Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पीएएफ एरो ट्रेड टेस्ट प्रिपरेशन या एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें बहुत सारे अहम तरीन मैथमेटिक्स के, फ़िज़िक्स के और कुछ इंटेलिजेंस के सवालात को हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड इंसुलेटर। अब पूछा गया है कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए इनमें से सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन है। सबसे पहले हमें इंसुलेटर को समझना पड़ेगा। इंसुलेटर क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जिसमें एक करंट पास नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट गुजर जाता है, जैसे कि मेटल वगैरह होते हैं ना, लोहा होता है, स्टील होता है, कॉपर होता है, निकल, प्लाटिनम वगैरह, इनमें से जो है हमारा करंट पास हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर में से हमारा करंट पास नहीं होता। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, पर मेटल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेटल तो इंसुलेटर है ही नहीं। तो गुड इंसुलेटर बताना है ना, मेटल तो इंसुलेटर नहीं है, मेटल कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से करंट पास होता है। तो बी पर वुड है, लकड़ी, बिल्कुल उसमें से वो इंसुलेटर है। प्लास्टिक भी है, वाटर भी है। पानी में से तो जो अच्छा इंसुलेटर होता है जो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक, बेस्ट इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिपिकली हैज़ डैश। अच्छा, रूट्स बताने के कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों चेक कर लेते हैं। ए पर है 1 रूट्स, बी पर है 2 रूट्स, सी पर है 3 रूट्स और डी पर है 4 रूट्स। तो एक रूट तो होता नहीं है, इसके अंदर 2 रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू डैश। कोसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमें बताना है। अच्छा, ये जो है, ये मैं अभी तो आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। ये बहुत सारी इस तरह की कोसेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, हर तरह की ना वैल्यूज़ ऐसे ही पूछी जा रही होती हैं। तो इसका एक अलग से टेबल होता है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैं इसका आंसर बता दूं, जो कोसेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट बैठ रहा है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल टेबल वाला क्वेश्चन आ गया है, 4, जो कि है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है टेन थीटा, बी पर है 1/sin थीटा, सी पर है 1/cos थीटा और डी पर है 1/tan थीटा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है एन एंगल फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री लाइज इन द डैश। अच्छा, वो एंगल जो 1 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री तक चला जाता है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में 1 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल आता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है सेकंड क्वाड्रेंट, बी पर है थर्ड क्वाड्रेंट, सी पर है फोर्थ क्वाड्रेंट और डी पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको पता करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेंट्स थोड़ा सा बता दूं। होप करता हूँ आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है। एक सर्कल होता है, आपने कौन सा सर्कल देखा होगा, सिंपल एक सर्कल इमेजिन कर लें अपने दिमाग में। तो सर्कल को जब आप बीच में, उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें, तो उसके कितने हिस्से हो गए? अब 2 हिस्से हो गए। फिर दूसरे सेंटर में अगर ड्रॉ करेंगे लाइन, तो कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 हिस्से। अब वो जो 4 हिस्से हैं ना, उन चारों हिस्सों को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक पहले 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 हिस्से 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। अब जब हमने उसके क्वाड्रेंट बना दिए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, तो उसका कोई ना कोई एंगल भी होगा। तो उसके अंदर हमने बताना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर कौन सा एंगल लाया करता है, या सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाया करता है। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है एंगल, यहाँ पे क्वाड्रेंट पूछ लिया गया। कई बार ऐसे होता है कि क्वाड्रेंट बता दिया होता है और एंगल पूछ लेते हैं, या एंगल बता दिया और क्वाड्रेंट पूछ लिया। तो 1 डिग्री से 90 डिग्री का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी आप, इसका भी एक टेबल मिलता है गूगल से, क्वाड्रेंट्स का, ये भी आप याद कर लीजिएगा, आसानी रहेगी आपको, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ भी पूछ सकते हैं, तो ये लाजमी याद कर लीजिएगा।
Next question is student question number 6. Rise is coded as 6301 and wipe is coded as 8301. Using the same pattern price is coded as dash. अच्छा, इसके अंदर राइज की वैल्यू बताई हुई है। राइज की वैल्यू कितनी है 6301, यानी कि राइज में कितने डिजिट्स हैं, टोटल 4 डिजिट्स हैं और चारों की अलग अलग का नंबर बताया हुआ है। राइज में जो आर है उसका 6 है, आई का 3 है, सी का 0 है और ई का 1 है। इसी तरह वाइप में डब्ल्यू का 8 है, आई का 3 है और टी का 0 है और ई का 1 है। अब इसी पैटर्न को बता के हमें किसका वो बनाना है, प्राइस की जो है ना कोड बताना है। प्राइस को क्या कोड होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हम चारों देखेंगे। सबसे पहले हमें 5 डिजिट्स दिए हुए हैं प्राइस में, तो प्राइस के अंदर पी को हटा दें अभी और जो राइज है उसका कितना कोड था 6301 था। तो राइस का क्योंकि हमें पहले पता है 6301 आर का, तो इसलिए हमने राइस का इसमें पुट कर दिया 6301। और पी का क्या कोड है, इधर पी का कोड था हमारे पास, वाइप में हम जो पी था उसका 0 दिया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 06301। हम यूँ पूरा भी अलग अलग भी कर सकते थे। प्राइस में पी का ढूंढते 0 था, फिर आर का ढूंढते 6 था, फिर आई का 3 था, सी का 0 था, 1 था, लेकिन मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है क्योंकि प्राइस में राइस तो आ ही रहा है इसलिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है, इंटेलिजेंस का सवाल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद एज टर्की इज़ टू डैश, यानी कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद से कंपेयर किया गया है। टर्की को किससे कंपेयर करेंगे ये हमें बताना है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद से इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है। अब हमें जाहिर सी बात है टर्की है तो टर्की का भी कैपिटल से ही कंपेयर होगा। अब टर्की का कैपिटल कौन सा है ये हमें खुद पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से चारों देख लेते हैं। ए पर है इस्तांबुल, बी पर है अंकारा, सी पर है इज़मीर और डी पर है एंटालिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अंकारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अंकारा टर्की का कैपिटल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द लेटर्स टर्किक TERCICK टू फॉर्म अ वैलिड इंग्लिश वर्ड, यानी कि टर्किक एक वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें बिल्कुल इसकी स्पेलिंग को आगे पीछे अरेंज करके करेक्ट इंग्लिश का वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है ट्रिक, बी पर है टिकट, सी पर है क्रिकेट और डी पर है किक। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्रिकेट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो क्रिकेट बिल्कुल हमारा सही बनेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डैश, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बताना है। अच्छा, एक बात बता दूं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होगा। अच्छा, एक बात जो मैं बता रहा था वो ये थी कि जो एनर्जी होती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या जौन सी मर्जी एनर्जी, उसका यूनिट हमेशा जूल ही होता है, तो ज़्यादातर में जूल ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल ही होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाटर हैज़ डैश वेव्स, यानी कि वाटर पानी के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं। वेव्स तो होती हैं, वेव्स किसको बोलते हैं, लहरों को बोलते हैं, सबको पता है। तो कौन सी तरह की वेव्स होती हैं, वेव्स कोई एक तरह की तो होती नहीं है, बहुत 10,000 तरह की वेव्स होती हैं, तो ये हमें बताना है कौन सी होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है ट्रांसवर्स वेव्स, बी पर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सी पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डी पर है मैकेनिकल वेव्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ट्रांसवर्स वेव्स। पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।